नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भीम आर्मी चीफ नगीना लोकसभा से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां काफ़ी समय से वहां शुरू कर दी हैं और वह गांव-गांव और गली-गली घूम रहे हैं। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज नगीना लोकसभा में पहुंचे और उन्होंने वहां पर उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। साथियों, देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए वहां की जो जनता है उनका प्यार देखते ही बनता है। उनको देखने के लिए महिलाएं अपने छत पर चढ़ गईं और वहीं से उनके लिए समर्थन देने की अपील करने लगीं। तो साथियों, इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें और आइए आपको दिखाते हैं कि चंद्रशेखर जी ने अपने संबोधन में क्या कहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। वाली जो बहनें माएँ बैठी हैं वहाँ, माएँ तो कम है, बहनें ज्यादा है। एक आधी माँ होगी। हाथ खड़ा करके बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ईमान रुको, ऐसा नहीं, अब नहीं मानेंगे, रुको। पहले नहीं कोई हाथ खड़ा करेगा, पहले बात सुनेगा तब बताओ। अपने भाई की मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ जो हमारे साथ है। कल कोई पैसे वाला आ गया, कहने लगा मेरे पास पैसा है, उसको छोड़ो गरीब को, तो भूल तो नहीं जाओगे? बताओ। पक्का? सुनो, ये बंद कर दूंगा जो पैदल धक्के खाने पड़ते हैं ना वहां तक। अगर ना बंद कर दिया तो चंद्रशेखर आजाद नाम नहीं याद रखना मेरी बात को। बच्चे देखो, उनको संभालो पहले। वो देखो छोटे बच्चे, गिर जाएगा, कोई चोट लग जाएगी। मैं भी कोई शक्तिमान नहीं कि आगे पकड़ लूंगा। अगर यही नजदीक पे किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक बढ़िया इंटर कॉलेज बन जाए, डिग्री कॉलेज बन जाए, गांव में स्कूल बन जाए तो क्या बुराई है? गरीबों को, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, क्या बुराई? हॉस्पिटल बन जाए जो कि देखो जनता का पैसा अगर जनता में लग जाए, क्या बुराई? लेकिन आप अनपढ़, नालायक, निकम्मे नेताओं को चुनते हो और फिर कहते हो कि हमारा कुछ होने का। छोटे बच्चे देखो, उनको संभालो पहले। वो देखो छोटे बच्चे, गिर जाएगा, कोई चोट लग जाएगी। मैं भी कोई शक्तिमान नहीं कि आगे पकड़ लूंगा। ठीक है, अपने आप संभालो। जो लोग ऊपर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि खुद को संभालो। जो लोग इधर हैं, देखो बच्चे बेटा ऊपर, उनको संभालो, ध्यान रखो कोई गिर ना जाए। तो जो यहाँ उपस्थित हैं सभी सम्मानित इस गांव के ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, बड़े बुजुर्ग, सबका धन्यवाद। इस मंच पर जो सीनियर लोग उपस्थित हैं उनका धन्यवाद। हमारे जिलाध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के हरिओम जी, हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक प्रशांत जी, भाई ललित जी, दानिश भाई, मेरे साथ चल के आए नरेंद्र प्रधान जी, विवेक जी, ओमपाल जी, आलोक भारती जी, धर्मेंद्र जी, रोहित जी, सुखवीर प्रधान जी, प्रदीप जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई, मैं देर से आने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। माफी मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? नाराजगी तो नहीं हो जाएगी मैं देर से आया तो? पक्का? हाथ उठाओ जो लोग मेरे साथ हैं, पहले हाथ उठाओ। अच्छा, अब पीछे कर। रानीपुर कोटा है या रानी कोटा? रानी कोटा। अच्छा, रानी कोटा के सभी ग्रामवासियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपना कीमती समय निकाल के बड़ी संख्या में आज जुटे हो। मैं पुनः आपसे कहूंगा, जो ऊपर खड़ी है मेरी बहनें, छोटे बच्चे हैं आपके पास, ध्यान रखो। देखो वो एक और अभी बैठी है ना, अभी छोटा बच्चा, देखो ये, देखो ध्यान रखो। सच कह रहा हूं क्योंकि ये इनको नहीं पता, इनको ये तो जानकार नहीं है। एक गलती होगी, अभी तो खुश है, फिर रोएंगे, तकलीफ मनाएंगे। मैं नहीं चाहता ये सब चीजें, इसमें ठीक नहीं है। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसलिए था कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। वो मेरी, आपकी, हम सब की बात। देखिए, एक जिम्मेदारी यहां हमने अपने कंधों पे उठाई। जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार कर देते तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा कुछ करके दिखाएगा, कुछ बदलाव करेगा। मैं भी आपका भाई हो सकता हूं, जो उम्र में मेरे बराबर के हैं या थोड़े से बड़े हैं। जो ज्यादा बड़े उनका बेटा हो सकता हूं, बहनों का भाई हूं, किसी का चाचा लगता हूंगा, कोई और मुझसे छोटा होगा, मुझसे ज्यादा पहले शादी होगी तो उसका ताऊ, उसके बच्चों का ताऊ भी लगता होगा। इस तरह से हम लोग रिश्तों में बड़े हुए। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है,
मैं याद करता हूं महापुरुषों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके हमें यहाँ अपने पैरों पर खड़ा किया। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार, रामा नायकर, स्वामी प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, संत राम बी ए प्रजापति, बाबू शिव दयाल चौरसिया, महामना रामसु वर्मा, ये वो नाम है जिनको हम आज उनके जाने के बाद, इनमें से कोई जिंदा नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम याद रखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुछ ना कुछ किया। आप महसूस करो, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम अपने महापुरुषों सीख के कर रहे हैं। जैसे बच्चा अपने घर में सीखता है ना, माँ बाप से संस्कार सीखता है, जानकारी हासिल करता है, ऐसे ही हम लोग जो कर रहे हैं अपने महापुरुषों सीख के कर रहे हैं। जैसे एक घटना है, जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनको अगर आप जानना चाहो तो आज के जो सैनी समाज के लोग हैं, जो मौर्य समाज के लोग हैं, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो शाक्य समाज के लोग हैं, वो उसी कुल से आते थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे। लेकिन उस समय देश में जाति व्यवस्था बहुत थी, संविधान नहीं आया था। तो वो अपने एक मित्र की शादी में चले गए। शादी में चले गए तो उन्होंने, दूसरे लोगों ने उनको अपमानित करा, बेइज्जत करके भगा दिया। वो चले आए, वहां एक नदी बहती है पुणे में, उस नदी पे आके बैठ गए। पूरा दिन हो गया बैठे हुए, रात हो गई, रात गुजर गई। अगले दिन सुबह का समय हुआ, जो सफाई का काम करती थी वो 2 महिलाएं वहां पहुंच गई अपने सफाई वाले औजार धोने के लिए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े उद्योगपति बैठे हैं, तो उन्होंने कहा, आप ही साहब यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बात पे नौजवान बहुत जरूरी गौर करना, ये है परिवर्तन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक शादी में गया था और उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, मेरा मन हो रहा है कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, डूब के मर जाऊं। तो उन्होंने कहा, भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे गालियां दी गई? उन्होंने कहा, हमारे साथ तो रोज होता है, तो हम तो कभी मरते नहीं। तो ये ज्योतिबा फूले ने भी सोचा, भाई बात तो सही है, ये इनके साथ भी होता है, ये तो मरते नहीं। तो उनकी एक बात समझ में आई कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सम्मान अपमान को समझता हूं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सम्मान अपमान को नहीं समझते। तो उन्होंने क्या किया उस दिन? वो रोए नहीं, वो मरे नहीं, वो कहीं छिपके नहीं बैठे। उन्होंने ये कहा, आज के बाद मैं इन लोगों को पढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने अपना दूसरा काम तो छोड़ दिया और उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर सब लोगों को पढ़ाने के निकल गए। और उन्होंने कितने स्कूल खोले? 18 स्कूल। अपनी जिंदगी में उन्होंने 18 स्कूल खोले, वंचितों, शोषितों, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। ये क्या था? ये एक संकल्प था। जब मुसीबत आती है आदमी हार मान लेता है, कोई अपमान करते डर जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, छिप जाता है। जब डांटूंगा तो दांत बंद हो जाएंगे, आगे बैठ के नालायकी करोगे, जूते खाने का काम करोगे। अभी तुम्हें खड़ा होकर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो फिर अपमानित महसूस करोगे, इसलिए दूसरे लोगों को परेशान मत करो। तो उन्होंने उस बात से वो डरे नहीं, उन्होंने अपने अंदर एक पीड़ा जो उनके अंदर पैदा हुई, उन्होंने उसको हथियार बना लिया और फिर उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया कभी सोच नहीं सकती थी कि कमजोर वर्गों के बच्चे भी पढ़ेंगे, महिलाएं भी पढ़ेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेगी। ये बहुत बड़ा योगदान था सोसाइटी में। ऐसा ही संकल्प समय समय पे बहुत सारे लोगों ने लिया। ऐसा ही संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमारे लड़े, संविधान देके गए, वोट का अधिकार दिलाया। उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। आज कोई ऐसा है जिसके बच्चे को बच्चा बीमार और वो किसी और के काम में चला जाए? बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के। आज कोई ऐसा है जिसका बच्चा घर में मरा पड़ा हो और वो किसी और के अधिकारों के लिए चला जाए? है कोई ऐसा आज के समय में? ये था एक संकल्प कि मुझे कुछ करना। उन्होंने बहुत सारे सपने देखे। मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अधिकारी थे। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनको कोई समझाने नहीं गया, पढ़ा किताबों में, पढ़ के महसूस किया कि यार बाबा साहब इतना दर्द रखते थे अपने सीने में, ये कुछ करना चाहते, कर नहीं पाए, तो मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगा। फिर निकल पड़े, नौकरी छोड़ दी, साइकिल पे, भूखे प्यासे, फटे हुए कपड़े पहन के, खाने को नहीं मिला, कोई मतलब नहीं, बस निकल पड़े और एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हमारे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग तैयार हुए। अब ये काम अधूरा है। बाबा साहब का जो सपना था, समता मूलक समाज बने। कैसा समाज? जहाँ जाति के आधार पे ऊंच नीच ना हो, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से रहें।
भाईचारा हो, सबको खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो, सबके घरों पे सुख सुविधाएं हो, एक ऐसा समाज बने जो समाज तरक्की करे, वो पूरा नहीं हो, भाईचारे वाला समाज। एक उसी सपने को मान्यवर काशीराम से लंबे समय तक बढ़ा है। और जब हम धार्मिक तौर पे पढ़ते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पे सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग होंगे। सदगुरु जी रविदास जी ने भी कहा हमें बेगमपुरा राज लाना है। कौन सा राज? बेगमपुरा को समझ लो क्या होता है बेगमपुरा। बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम, बेगम। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे कि ऐसा राज आना चाहिए। जिस बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।